Hello बच्चों, let's read this question. Read the following statements and select the correct option. Statement 1. Euglena can be considered as a plant due to presence of chlorophyll. Statement 2. Euglena cannot be classified on the basis of two kingdom classification. A. Both statements 1 and 2 are correct. Statement B. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. C. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. या D. Both statements 1 and 2 are incorrect. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है यूग्लिना के बारे में जानना। यूग्लिना क्या है? एक प्रोटिस्टन है और प्रोटिस्टन होने के कारण वो एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा कॉमन चीज है यूग्लिना का, वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूग्लिना का। हम इसको एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कुछ प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। प्लांट्स की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्लांट्स के जैसे इनमें क्लोरोप्लास्ट होती है और इनकी जो पिगमेंट्स है वो प्लांट्स जैसी होती है। और हम क्या कहते हैं, वो कभी कभी ऑटोट्रोफिक मतलब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन दिखाती है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस दिखाती है। मोस्टली ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाएगी। वही यदि हम एनिमल्स के कुछ फीचर्स देखें तो एनिमल्स के कुछ फीचर्स इसमें जैसे कि सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। और क्या होती है एनिमल्स के जैसे वो कभी कभी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाती है। समटाइम्स वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाएगी। तो यदि आप देखें तो ये आप एग्जैक्टली प्लांट या एग्जैक्टली एनिमल नहीं कह सकते। तो ये यूग्लिना जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आंसर मतलब इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, प्लांट्स और एनिमल्स। और ये यूग्लिना जो है वो प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूग्लिना को टू किंगडम बेसिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। कांट क्लासिफाई एज प्लांट और एनिमल। तो इसीलिए हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना के केस में हम यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज्ड। तो ये कुछ चीजें थी कि प्लांट्स के जैसे वो क्लोरोप्लास्ट दिखाता है यूग्लिना, उसकी जो पिगमेंट्स है वो हायर प्लांट्स जैसी होती है और वो मोस्टली ऑटोट्रोफिक होता है। एनिमल्स के जैसे उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और कभी कभी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते प्लांट या एनिमल में, क्योंकि वो प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो जाती है। तो यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। तो चलिए वापस से स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है यूग्लिना कैन बी कंसिडर्ड अ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी देखा कि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसकी जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स जैसी होती है, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यदि हम स्टेटमेंट 2 देखें, यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, प्लांट और एनिमल। तो ये जो यूग्लिना है वो प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो फिर आप किस बेसिस पे उसको प्लांट या एनिमल कहेंगे? तो इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ काम नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, गलत। सी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत। और डी बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, भी गलत है। So the correct option to this question is option A. Both statements 1 and 2 are correct. Hope you've understood it well. All the best.